आज हम बात करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो 5 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एरिडोसोल्स, एल्पीसोल्स, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। और साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान में मृदा अपरदन के कारण क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सी देखिए राजस्थान की मृदाओं के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिखा है कि राजस्थान की मृदाओं को नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, राजस्थान की मृदाओं का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण है। अमेरिकी कृषि विज्ञान या विभाग के वैज्ञानिकों ने मृदा वर्गीकरण की एक नई पद्धति को विकसित किया है। इस पद्धति में मृदा उत्पत्ति के कारकों के साथ मृदाओं में मौजूदा गुणों को महत्व दिया जाता है। इसी के आधार पर इन मृदाओं को बांटा गया है। जैसे 5 प्रकार की राजस्थान में मृदाओं को बांटा गया है। देखिए यहाँ पर एरिडोसोल्स, एल्पीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। अब चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिडोसोल्स जो मृदा है। यह मृदा शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है? तो जो पश्चिमी भाग है, शेखावाटी व नागौर, पाली आदि जिलों में ये मुख्य तौर पर पाई जाती है। आपको मुख्य तौर पर क्या ध्यान में रखना है इसके अंदर कि एरिडोसोल्स है वो शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं। तो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो जो पश्चिमी भाग में है, जो शेखावाटी है, शेखावाटी के अंदर झुंझुनू है, साथ में आपका सिक्कर आ जाता है, तो नागौर है, ये पाली, ये आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरिडोसोल्स के अंदर मृदा है वो शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्पीसोल्स। एल्पीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए यह राजस्थान के जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राजस्थान में आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, देखिए यहाँ पर, वहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा उत्तरी और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर दौसा, अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, शाहपुरा, टोंक, भीलवाड़ा, ये यहाँ पर राजस्थान में नीचे भी है थोड़ी सी। यहाँ पर कोटा, बांसवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें मटियारी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। लेकिन आपको मुख्य तौर पर क्या ध्यान में रखना है, यदि आपको एल्पीसोल पूछे तो आपको ध्यान में आना है कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी ध्यान में आते ही आपको क्या है, उत्तरी पूर्वी भाग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। यदि ऑप्शन में यदि आएगा तो इसके अंदर ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि दौसा, अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, शाहपुरा, टोंक और भीलवाड़ा तक ही आता है। क्योंकि यहाँ पर जो बांसवाड़ा और ये है, ये यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर एल्पीसोल्स में ज़्यादातर ऑप्शन यही देते हैं। दौसा, अलवर, खेलता तिजारा, कोटपुतली बहरोड, शाहपुरा और टोंक। आपको मुख्य तौर पर ये ध्यान में रखना है, लेकिन साथ में आप इनको भी ध्यान में रखिए कि ये बांसवाड़ा और कोटा और बूंदी के अंदर भी पाई जाती है। इसके बाद में यदि हम बात करें एंटीसोल्स, एंटीसोल्स सभी को याद हो जाएगी कि यह राजस्थान की सिर्फ पश्चिमी भाग में पाई जाती है। देखिए, लेकिन पश्चिमी भाग के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है। ठीक है, और यह पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, ये जो आते हैं ये राजस्थान के पश्चिम में आते हैं। इसके अंदर बाड़मेर भी आता है। तो लगभग राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर एंटीसोल से पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इंसेप्टिसोल्स। देखिए ये बहुत बार पूछी जाती है, इसको ध्यान में रखना आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंसेप्टिसोल्स यह मृदा अर्ध शुष्क से अंतर जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, हमने राजस्थान को जब हम बढ़ते हैं तो हम पहले पढ़ते हैं शुष्क, फिर पढ़ते हैं अर्ध शुष्क, फिर आर्द्र, उपार्द्र, अति आर्द्र। इस प्रकार से हमने राजस्थान को हम 5 भागों में पढ़ते हैं। तो जब हम राजस्थान का यहाँ पर मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पर वहाँ पर अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु इस प्रदेश में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मानचित्र आपको बनाता हूँ इसी प्रकार से।
राजस्थान का थोड़ा सा ये ऐसे मानचित्र में आते हैं, तो ये क्षेत्र होता है शुष्क क्षेत्र, ठीक है। ये होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। उसके बाद में आता है आर्द्र क्षेत्र, अति आर्द्र और उपाद्र क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से 5 भाग में बांटा गया है। तो ये बोल रहा है कि अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र, मतलब इस भाग में ये क्या है, मिट्टी पाई जाएगी। जो ये भाग है इसके अंदर मुख्य तौर पर ये मिट्टी क्या है, पाई जाती है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जो इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यदि हम बात कर लेते हैं इसमें, तो जयपुर है, दुद्दू है, झालावाड़ है, सिरोही है, पाली है, उदयपुर है, सलूम्बर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये सभी जिले इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रह जाएगा। इनसेप्टिसोल अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु के मध्य पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं वर्टिसोल्स मिट्टी के बारे में। वर्टिसोल्स ये हमारी 5वीं मिट्टी है। तो यह काली व रेगुर मिट्टी है। क्या है, काली व रेगुर मिट्टी है। ये मैंने कहीं आपको पहले भी बताया है कि आर्द्र से और अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर मानचित्र इस प्रकार से कुछ बनाया था। यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र ऐसे से कुछ ऐसे हम बना लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने बताया शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बोल रहा है कि आर्द्र से, देखिए जो ये जो क्षेत्र है ये आर्द्र क्षेत्र है और ये अति आर्द्र है, ठीक है। तो जो आर्द्र से अति आर्द्र क्षेत्र में ये पाई जाती है। पहले वाली मिट्टी थी वो इस क्षेत्र में पाई जाती थी, देखिए इसमें, ठीक है, इन दोनों में। और ये कहाँ पर है, आर्द्र से अति आर्द्र में मुख्य तौर पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यह आर्द्र से अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। वापस इसको एक बार रीडिंग लगा लीजिए, थोड़ा सा लिख भी लीजिए इनके बारे में। मोस्ट ये जो चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इसमें कले की उपस्थिति के कारण मटियारी मिट्टी जैसी समानताएं होती हैं। मटियारी यानी भूरी मिट्टी जैसी इसके अंदर समानता होती है। राजस्थान के भरतपुर, डूंगरपुर, देखिए भरतपुर है, भरतपुर कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। लेकिन डूंगरपुर कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। और साथ में कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां आदि क्षेत्रों में ये मिलती है मुख्य तौर पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। आर्द्र से अति आर्द्र और भरतपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां आदि क्षेत्रों में ये मिलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में मृदा अपरदन के क्या कारण है, ठीक है। इसमें ये तो आपको पता है कि अनियंत्रित पशुचारण से, देखिए ये तो एक सामान्य सी बात है कि अनियंत्रित मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं, तो इससे मृदा तो अपरदन होता है मृदा का, ठीक है। एक इसके अंदर है कि जमीन खेती के कारण वनों की कटाई की कृषि योग्य बनाने के कारण मृदा का अपरदन होता है। देखिए जमीन खेती है वो क्या होती है, जमीन खेती के अंदर क्या किया जाता है, जैसे एक स्थान पर हम जाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। उसके बाद में वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि करते हैं। 2-3 साल तक हम वहाँ पर कृषि करते हैं। उसके बाद में वो भूमि बंजर हो जाती है, तो हम वही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर अपनाते हैं। वो क्या होती है, जमीन खेती होती है। तो इस कारण से भी हमारा मृदा अपरदन हो रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आबादी में अनियंत्रित वृद्धि के कारण वन संसाधन पर अधिक दबाव। देखिए यहाँ पर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें संसाधनों की ज़रूरत भी बढ़ रही है, साथ में पेड़ पौधों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। तो उसके कारण भी क्या है कि यहाँ पर जो मृदा है उसका अपरदन हो रहा है। अविवेकपूर्ण फसल चक्र व कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से मृदा अपरदन होता है। देखिए ये बात भी सही है, अवैज्ञानिक तरीकों से। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज हम कोई भी कृषि करते हैं तो उसके अंदर खाद डालते हैं, तो इससे जो मृदा का जो उपजाऊपन है वो तो कम होता ही है। तो इसी कारण ये बोल रहे हैं कि अविवेकपूर्ण फसल चक्र व कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से भी क्या होता है,
मृदा का अपरदन होता है। एक बार मैं आपको पूरा एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ कि राजस्थान में जो हम 5 प्रकार की मृदा पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एरिडोसोल्स है, एल्फीसोल्स है, इनसेप्टिसोल्स है, एंटीसोल्स है, इनसेप्टिसोल्स है और वर्टिसोल्स है। ये 5 प्रकार की राजस्थान में मृदा हैं। यदि हम एरिडोसोल्स की बात करते हैं तो ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में मुख्य तौर पर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। और यदि हम बात करें कि शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन सा होता है तो शेखावाटी, नागौर और पाली। ठीक है, उसके बाद में आती है एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स क्या है, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दौसा है, अलवर है, खेरथल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, शाहपुरा है, टोंक है, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बांसवाड़ा और साथ में राजसमंद भी इसके अंदर आ जाता है। यदि हम एंटीसोल्स की बात करें तो एंटीसोल्स मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। लगभग सभी जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके रंग की बात करें तो हल्का पीला और भूरा रंग इसका होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो 4 नंबर पर हमारी कौन सी आती है, इनसेप्टिसोल से मिट्टी आती है। तो इसके अंदर क्या है कि यह आर्द्र यानी अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु के मध्य से पाई जाती है और इसके अंदर जयपुर, दुदू, झालावाड़, सिरोही, पाली, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। वर्टिसोल्स के अंदर क्या होती है, काली और रेगुर मिट्टी तो पाई जाती है मुख्य तौर पर और यहाँ पर आर्द्र से अति आर्द्र क्षेत्र में ये मुख्य तौर पर देखिए यहाँ पर पाई जाती है। इसके अंदर राजस्थान के भरतपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां आदि क्षेत्र इसके अंदर मुख्य तौर पर आते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान में मृदा अपरदन के कारण। तो यहाँ पर मैंने एक तो झूमिंग खेती बताया जिसमें वनों की कटाई की जाती है। अनियंत्रित पशुचारण बताया, मतलब अनियंत्रित पशुचारण जो आपको मैंने बताया है। उसके बाद में आबादी में अनियंत्रित यानी वन संसाधन अधिक पर दबाव पड़ता है इसके कारण भी, और अविवेकपूर्ण फसल चक्र और अवैज्ञानिक तरीकों से मृदा अपरदन होता है। ये मैंने आज आपको पूरा पढ़ाया है मृदा संसाधन के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो या आपको कोई अन्य टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिए, मैं वो उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ।